देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आर्यन और बब्बन की मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5:7 और बोथ कितना सेव करते हैं, 15,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं। ठीक है, और हमें उनकी मंथली इनकम बतानी है। ठीक है बच्चों, देखो सेविंग कैसे होगी, आपकी इनकम में से एक्सपेंडिचर को आपको माइनस करना होगा, तो इससे हमारी सेविंग होगी। ठीक है, अब देखो मंथली इनकम दे रखी है आर्यन और बब्बन के 3:4 में। इसका मतलब आर्यन की जो मंथली इनकम है दैट इज 3x और बब्बन की 4x। ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह से हम ये मान सकते हैं कि आर्यन की जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 5y और बब्बन की है 7y। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसको ये इक्वेशन को हम यहां पे बना देते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्यन कितना सेव कर रहा है, 15,000 रुपये। उसकी मंथली इनकम कितनी है, 3x और उसका खर्चा कितना है, 5y। तो इनकम जो मंथली इनकम है उसमें से मंथली एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई सेविंग। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा उसी तरह से हम बब्बन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मंथली इनकम कितनी है, 4x। उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 7y और ये इक्वल टू आना चाहिए 15,000। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको बिठा देता हूं। देखो ये इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन गई 12x माइनस 20y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। ये भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो 3 से, 12x माइनस 21y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। ठीक है, माइनस कर दो, यह आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 15,000। देखो 15,000 को कॉमन लिया, 4 माइनस 3 यानी 1 15,000, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू निकाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लिया हम ऊपर वाले में डाल रहे हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। ठीक है, y की वैल्यू है हमारे पास 15,000, तो 3x इक्वल टू उधर की साइड ले आते हैं 15,000 प्लस 5y, y की वैल्यू है 15,000 यानी 6 इंटू 15,000। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 15,000, डिवाइड करोगे तो दैट इज 30,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमारी मंथली इनकम आ जाएगी। जो आर्यन की मंथली इनकम है वो है 3x यानी 3 इंटू 30,000 कितनी बनी, 90,000। ठीक है, और बब्बन की भी आ जाएगी। बब्बन की इनकम है 4x यानी 4 इंटू 30,000 कितनी आ जाएगी, 1,20,000। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आर्यन की जो मंथली इनकम है वो 90,000 और बब्बन की जो मंथली इनकम है वो 1,20,000। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है। ठीक है, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन दो लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ग्राफिकली करना है।
तो बच्चों देखो ठीक है, मैंने तो बोर्ड पे ग्राफ बना रखा है, आप इसको ग्राफ से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की यानी इस लाइन को हम ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस इक्वेशन के 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो अगर ये एक्स एक्सिस को कहां पे काटती है, देखो एक्स एक्सिस के लिए हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करते ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये x एक्सिस को काटेगा 3 0 पे, ठीक है बच्चों। और ये y एक्सिस को कहां पे काटेगा, देखो y के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। तो ये y एक्सिस को यहां पे काटेगा 0, इस पॉइंट पे 0 6 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, देखो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, क्लियर है। अब उसी तरह से देखो आप इसकी इक्वेशन बनाओ, ये x एक्सिस को कहां पे काटेगा, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, ठीक है, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, और इस पॉइंट को भी देखो, ये वाला पॉइंट हो गया 1 0, ठीक है। और ये y एक्सिस को कहां पे काटेगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी ये यहां पे काटेगा, ठीक है, 0 -2 पे। तो ये इस तरह से बन गई, ठीक है बच्चों। देखो उसने हमें सॉल्व करने को बोला है ग्राफिकली, बट ग्राफ से मिस्टेक हो जाती है, बच्चों से भी मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि इन 2 इक्वेशन को सॉल्व आप रफ में कर लेना। ये यहां पे कहां पे मिल रहे हैं, देखो ये वाला पॉइंट, मान लिया हमने ये पॉइंट M बोला, ये पॉइंट CM है, ये पॉइंट हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राफिकली निकालना है, ठीक है, तो ग्राफ से ही आप निकालना, बट ग्राफ से मिस्टेक हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना मैं 2x + y = 6 को और 2x - y = 2 को, ठीक है, ऐड कर दो सिंपली, 4x = 8, x की वैल्यू 2, ठीक है, x किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो y की वैल्यू भी 2 आ गई है। तो ये जो m पॉइंट है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूं आपको। देखो बच्चों, अब ये जो ट्रायंगल है ये इस तरह से ट्रायंगल है, देखो ये पॉइंट है 2 2, ठीक है, ये पॉइंट है 1 0 और ये पॉइंट है 3 0, ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये हाइट चाहिए, तो इस हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, और हमें ये बेस चाहिए, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 दैट इज 2। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितनी है हमारे 2 और हाइट कितना है 2, यानी 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, कोई भी यूनिट हो जो। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। Let age of father be x, ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई, ठीक है, हमने प्रेजेंट एज को मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, यानी आज से 5 साल बाद फादर की एज
उसके सन की एज की थ्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो 5 साल बाद जो फादर की एज होगी वो क्या होगी, x+5, और जो सन की एज होगी वो क्या होगी, y+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि फादर की एज सन की एज की थ्राइस है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बनी, देखो ब्रैकेट लगा के करना, ये पूरी एज है सन की, ठीक है, 10th क्लास पूरी एज है सन की, इसलिए ब्रैकेट लगा के करना, तब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो आप क्या बोला है कि 5 साल पहले फादर की एज सन की एज की 7 टाइम्स है, ठीक है, यानी 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x-5, और सन की एज क्या होगी, y-5। अब क्या दे रखा है हमें कि 5 साल पहले फादर की एज सन की एज की 7 टाइम्स होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आपको इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो कर लो। ये इक्वेशन बनी x+5 इक्वल टू 3y+15, दैट इज x-3y इक्वल टू 15-5, दैट इज 10, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को। और ये वाली इक्वेशन बनी है हमारी x-7y इक्वल टू -35 + 5, दैट इज -30, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन बनी x-3y इक्वल टू 10, और दूसरी बनी x-7y इक्वल टू -30, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, माइनस कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y इक्वल टू 40, यानी y की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10, ठीक है, 10 ईयर आ जाएगी। सन की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 ईयर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इसी में भी y की वैल्यू डाल दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो x-3 y की वैल्यू 10 है इक्वल टू 10, यानी ये आ जाएगी हमारे पास 10, x की वैल्यू आ जाएगी 30 + 10, दैट इज 40, ठीक है। तो फादर की जाएगी 40 ईयर्स, ठीक है, यानी अभी प्रेजेंट में फादर अपने सन का 4 टाइम है, ठीक है। अब देखो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को, देखो 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी 15, ठीक है, और फादर की उम्र क्या हो जाएगी 45, तो देखो तो ये थ्राइस है, ठीक है। और 5 साल पहले फादर की एज क्या थी 35, और बेटे की उम्र क्या थी 5, ठीक है, तो ये 7 टाइम्स है, देखो, ठीक है बच्चों। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।